तो चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, सूर्य। आइए फ्रेंड्स, ये मैंने एनसीईआरटी से सारे के सारे नोट्स बनाए हैं और डेफिनेटली ये नोट्स जो हैं अगर आप इसको रिवाइज कर लेते हो तो ये आपको हेल्प करेगा। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी, पहले हम देखते हैं सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल क्या होता है? जो सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स? एक सन है और उसके अराउंड में जो 8 ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, वो क्या करते हैं? सारा का सारा सौरमंडल का कंस्ट्रक्शन या निर्माण करते हैं। तो वही सौरमंडल कहलाता है, जिसमें हमारा प्लेनेट, ठीक है, और सैटेलाइट, इसके अलावा छोटे छोटे उल्कापिंड, वो सभी के सभी आते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, खगोलीय पिंड। ठीक है, जो हमारा खगोलीय है उसको गैलेक्सी बोलते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होता है? अपने ऊष्मा अर्थात अपनी गर्मी और प्रकाश होता है, लाइट होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, मतलब उसको निकालते हैं। ठीक है, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ठीक है, इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, सन इज ऑल्सो अ स्टार, और इनका अपना प्रकाश होता है। जबकि जो ग्रह हैं फ्रेंड्स, जबकि जो ग्रह हैं, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। रात्रि में आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनी आकृतियों को देख सकते हैं। ठीक है, रात के समय ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि, अर्थात 7। ठीक है, ऋषि, संत, यह 7 तारों का एक समूह है जो अर्सा मेजर, जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। ठीक है, नॉर्थ स्टार, अब देखते हैं उत्तरी तारा, उत्तरी दिशा को बताता है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आता है कि जो नॉर्थ तारा है उससे अगर आपको नॉर्थ साइड का पता लगाना हो तो आप कौन से तारे को देखोगे? तो कौन सा? नॉर्थ स्टार, उत्तरी तारा, यह उत्तरी दिशा को बताता है। ठीक है, इसको कहा गया है पोल स्टार। ठीक है, इसे ध्रुव तारा अर्थात पोल स्टार भी कहते हैं। यह आसमान में सदैव एक ही स्थान पर रहता है और हम सप्तऋषि की सहायता से कुछ खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। आगे देखते हैं, कुछ खगोलीय पिंड जो है उनका अपना क्या नहीं होती है? प्रकाश भी नहीं होता और ऊष्मा भी नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, जैसे कि अपना जो प्लेनेट है अर्थ। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ये पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, प्लेनेट ग्रीक भाषा के प्लेटेनाई, कौन से? प्लेनेटाई, PLANETAI, प्लेनेटाई शब्द से बना है। कौन सी लैंग्वेज? ग्रीक लैंग्वेज से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्लेनेट है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई वर्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात घूमने वाला। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो अर्थात हम किससे प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स? हमारे पास जो भी लाइट है हमारी अर्थ के पास, वो हम किससे प्राप्त करते हैं? सन से। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस है एक। सन के पास में सबसे पहले मरकरी है, फिर वीनस है, शुक्र, फिर पृथ्वी है, अर्थ, फिर मार्स है, मंगल, फिर जुपिटर है, बृहस्पति, फिर शनि है, सैटर्न, फिर यूरेनस, और सबसे लास्ट में सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून, वरुण जिसको कहते हैं। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रह टोटल आज के टाइम पे है। इसका एक फॉर्मूला भी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल। ठीक है, माई से मरकरी, वेरी वीनस, अर्थ, एफिशिएंट का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, ये फॉर्मूला है याद करने के लिए सीक्वेंस में। मदर, मार्स, ठीक है, जस्ट, जुपिटर, सर्व, सैटर्न, अस, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को याद कर सकते हो आप, ये एनसीईआरटी में भी दिया है। ठीक है, और बृहस्पति और शनि, अरुण, यूरेनस के, ठीक है, बृहस्पति, शनि, जुपिटर, सैटर्न, अरुण और यूरेनस के चारों तरफ क्या होते हैं? छल्ले हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना आपको। अब आइए देखते हैं कि जो ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण में कितना कितना टाइम कौन कौन से ले रहे हैं। ठीक है, ये अपने अक्ष पर, ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में उनको कितना टाइम लग रहा है, और सूर्य के चारों तरफ उनको घूमने में कितना टाइम लग रहा है। तो देखिए, बुध जो है वो सूर्य के चारों ओर 88 दिन में, शुक्र 255 दिन में घूमता है। ठीक है, और इनके जो प्लैनेट हैं, जो इनके सैटेलाइट हैं,
इनकी संख्या, चंद्रमा की संख्या कितनी है ये भी दे रखा है यहाँ पे। तो बुध 88 दिन में एक चक्कर लगाता है। इसके अलावा इसके चंद्रमा की संख्या बिल्कुल एक भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ये अपने अक्ष पर, ठीक है, कितने दिन में, 59 डेज में एक चक्कर पूरा कर लेता है। शुक्र 255 दिन में सूर्य के चारों ओर 255 दिन में अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है, ठीक है। पृथ्वी देखते हैं, पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, ये तो आप सबको पता है, 365 दिन और कितने, 4 घंटे, है ना, 4 चक्कू 16 नहीं, 6 घंटे, ठीक है। 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं अपने एक साइकिल पूरा करने में, किसके, सूर्य के चारों तरफ। और इसके जो प्लैनेट हैं उनकी संख्या एक है। हमारा जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। और ये एक दिन में हम इसकी क्या करते हैं, अपने अक्ष पर घूमता है 24 घंटे में, 23 घंटे कुछ 23 घंटे 59 मिनट ऐसे कुछ सेकंड में। मंगल की बात देखते हैं हम, पृथ्वी का हो गया, फिर मंगल हो गया 687 दिन सूर्य के चारों तरफ, ठीक है। 2 इसके चंद्रमा की संख्या है, एक दिन में अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक है। बृहस्पति और जो शुक्र है ना फ्रेंड्स, इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का जो जुड़वा भाई या बहन है वो किसको कहा जाता है, शुक्र, क्योंकि जो इसकी जो इसका बनावट है, ठीक है, वो किसकी तरह है, पृथ्वी की तरह है। इसके अलावा बृहस्पति को 11 साल और 11 महीने लगते हैं। और इसके देखिए 16 प्लैनेट है इसके, अपने 9 घंटे 56 मिनट में अपना एक अपना घूर्णन पूरा करता है। शनि जो है, सैटर्न, उसको देखिए 29 साल 5 महीने और इसके 30 से ज़्यादा है, शनि के सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जो प्लैनेट इनके सैटेलाइट है, और 10 घंटे और 40 मिनट में। यूरेनस 8.4 साल लगते हैं इसको, 17 इसके प्लैनेट वो है, सैटेलाइट हैं, और 17 घंटे 4 मिनट लगते हैं। नेपच्यून 164 साल लगते हैं भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर है भाई ये। इसको क्या कहते हैं, वरुण। इसके बाद देखते हैं हम, चंद्रमा की संख्या इसकी 8 है, ठीक है। तो आपको अपना याद रखना है, पृथ्वी वाला, अर्थ का, ठीक है। इसके प्लैनेट कितने हैं, हमारे जो सैटेलाइट हैं 1 है, इसको याद रखना है आपको। मेन अपना कौन सा वाला है, और सबसे दूर और पास वाले का रख लीजिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है। कौन सा, चंद्रमा, जो मून है, और यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, ठीक है, पृथ्वी का सहचर है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। पृथ्वी के अलावा 7 अन्य ग्रह भी जो सूर्य से प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के अलावा 7 कौन से ग्रह, जितने भी अन्य ग्रह बताए हैं मैंने अभी हमने जो प्लैनेट पढ़े थे। सौरमंडल को देखते हैं, सौरमंडल में सूर्य आता है, 8 ग्रह आते हैं जो सोलर सिस्टम है, इसमें सन आता है, आपके 8 प्लैनेट आते हैं, उपग्रह आते हैं जो सैटेलाइट होते हैं, अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह आते हैं, वह उल्का पिंड, इसे हम सौर परिवार कहते हैं। और इसका मुखिया कौन है, ठीक है, इनका जो मुख्य है वो कौन है, सूरज है, सन है, ठीक है, इसको ध्यान रखें आप। सूर्य यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, जो सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में है। यह बहुत बड़ा व गर्म गैसों से बना है, ठीक है, बहुत बड़ा है और गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसके सौरमंडल को बांधे रखता है, ठीक है, इसका जो खिंचाव बल है वो इसके सौरमंडल को बांधे रखता है। और सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जो सूर्य है वो किसके लिए, सौरमंडल के लिए लाइट का और किसका, एनर्जी का, ठीक है, एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो आपको ध्यान रखना है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सभी ग्रह दीर्घ वृत्ताकार में फैले हैं, ये कक्ष कहलाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है, एक वृत्ताकार में फैले हुए हैं ये, इस तरह से हम देखते हैं, ठीक है। बीच में सन है और सभी के सभी क्या करते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ठीक है, वीनस को, और क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, क्योंकि इसके आकार एवं आकृति लगभग, ठीक है, पृथ्वी के समान है, तो जुड़वा बहन है, इसको ध्यान रखोगे आप। 2006 अगस्त में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन इंटरनेशनल खगोलीय इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, खगोलीय संगठन ने यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सिरस तथा प्लेटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। इनको इन्होंने कहा कि जो ये सारे के सारे हैं ये बौने ग्रह हैं, तो इसलिए इन्होंने प्लेटो को उससे हटा दिया लिस्ट से। इससे पहले 9 ग्रह गिने जाते थे। पृथ्वी के बारे में देखते हैं। पृथ्वी आकार में 5वां बड़ा ग्रह है, यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, ठीक है, जियोड है। जियोड का मतलब होता है ये ध्रुव है ना हमारे, ये हमारा ग्लोब है, ये नॉर्थ पॉइंट है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ पे हमारी प्लेट गोल नहीं है बिल्कुल ऐसे, यहाँ पे चपटी है, मतलब ऐसी है थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे से गोल नहीं है बल्कि ऐसी है ये, ठीक है।
कहाँ पे? ध्रुव पे। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। आगे देखते हैं। वह 50 इसके आकार की भूभाप कहा जाता है, ठीक है। वह इसके आकार को, जियोड है, वह इसके आकार को भूभाप कहा जाता है, पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। पृथ्वी आकार में पांचों बड़ा ग्रह है, ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। वह इसके आकार को भूभाप कहा जाता है, ठीक है। चंद्रमा के बारे में देखते हैं। पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है चंद्रमा, हमारा उपग्रह है ये। इसका व्यास, जो इसका डायमीटर है, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ठीक है। और यह हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है, जबकि सन हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब देखते हैं मानव निर्मित उपग्रह, जो मैन मेड सैटेलाइट हैं। एक कृत्रिम पिंड है, इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो अपनी गैलेक्सी के बारे में नॉलेज प्राप्त करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। संचार, टेलीकॉम के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। जो रॉकेट होते हैं वह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट हैं, ठीक है। एडुसेट कौन सा है? जो हमने किसके लिए? शिक्षा के लिए यूज़ कर रहे हैं इसका। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन व अपने अक्ष पर एक चक्कर इतने समय में करता है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 27 दिन में, ठीक है। हम किसके चारों तरफ घूमते हैं? हम तो सन की तरफ, जो अर्थ है वो सन की तरह चारों तरफ घूम रही है। और जो चंद्रमा है वो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। इसको ध्यान रखें। इसके परिणाम स्वरूप हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। और हमको भी आगे देखते हैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। किसकी? मंगल, मार्स और जुपिटर की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। उल्कापिंड के बारे में देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं, ठीक है। उल्कापिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। लाखों तारों का एक समूह मिल्की वे, आकाशगंगा कहलाता है, ठीक है। लाखों तारों का एक समूह, तो सबसे बड़ा क्या समूह क्यों क्या कहते हैं? आकाशगंगा, ठीक है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा में का एक भाग है, ठीक है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, ठीक है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है, अर्थात यूनिवर्स, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या आ गया? यूनिवर्स आ गया, ठीक है। तो प्लैनेट तो एक छोटी सी चीज़ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या हो गया? आकाशगंगा, ठीक है। और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। किसका? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो देखिए, सबसे अंदर पृथ्वी, फिर उससे बाहर से अंदर सौरमंडल, फिर आकाशगंगा, गैलेक्सी, और सबसे बाहर क्या है? वर्ल्ड, पृथ्वी, है ना। पूरा ब्रह्मांड, ठीक है। गैलेक्सी, आकाशगंगा, सोलर सिस्टम, और सबसे छोटा पृथ्वी। और पृथ्वी के अंदर बहुत सारे कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे विलेज। तो ये सारा का सारा फॉर्मेशन हमने पढ़ा। और पहले चैप्टर में ये NCERT में सारी की सारी बातें लिखी गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2, ग्लोब, अक्षांश व देशांतर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, और कुछ कुछ जो टर्म है उनको इंग्लिश में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को 1 2 3 बार देख सकते हो, और डेफिनेटली इससे आपकी हेल्प होगी।